बिहार में मुख्यमंत्री फिक्स है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी क्या वो आरजेडी के साथ बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि सवाल पूछा गया था कि क्या कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव डरते हैं, तो उनके प्रवक्ता ने कहा 2 कौड़ी के आदमी से कोई नहीं डरता, जो चुनाव नहीं जीता और हर जगह भाग जाता। भैया आपस में पहले लड़ लेना, उसके बाद नीतीश कुमार से लड़ेंगे ना। देखिए मैं अभी बता देता हूँ, गठबंधन होने वाला है लेफ्ट कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच। आरजेडी के साथ कोई नहीं जाने वाला। सरकार का एक अच्छा फैसला हुआ है और ये फैसले के बाद आने वाले 10 सालों में भारत में एक जो बीमारी है उसका परमानेंट इलाज 2035 में आपको देखते हुए। कौन सी बीमारी? उस सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा वालों का कोई भरोसा नहीं किस बिल में से क्या निकाल के लाएंगे, तो उनके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनके यहाँ तो कोई ईगो हर्ट नहीं होता ना। राहुल गांधी की बात अलग है ना, वो तो 7 साल के बच्चे को ही युवा बना देते हैं। तो इस देश के लोगों से मेरी अपील है कि उन लोगों से कतई सावधान रहिए, ठीक है, जो कालनेमियों के रूप में आपके सामने आते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, पर उसके पहले जातिगत जनगणना भी हो गई है। देश में अब बात की जा रही है जातिगत जनगणना को लागू किया जाएगा, मौजूदा सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर बहरहाल सवाल तो अभी यही उठता है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कौन सी सरकार बनते हुए इस बार देख रहे हैं। बिहारी इस बार किसका समर्थन करेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, या इस बार बिहार की जनता उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी? जानते हैं बिहार के लोगों से। सर, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं बिहार के अंदर? क्योंकि अब बात की जा रही है कि एक तरफ तो इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार को पूरी तरीके से चुनौती देने की बात हो रही है इस बार। अच्छा देखिए, कभी भी चुनाव हो तो सबसे पहले विपक्षियों से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो विपक्षियों की हालत ये है कि टीवी पे बैठ के एक नेता प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही होती कि 2 कौड़ी के इंसान के लिए हम तेजस्वी यादव की बात करेंगे। हम 2020 से ही बिहार में मुख्यमंत्री फिक्स है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। तो वो कांग्रेस की सुनने वाले नहीं हैं। तो अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी क्या वो आरजेडी के साथ बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि भैया जो बार बार चुनाव हार रहा हो, जिसकी 2 टके की इज्जत नहीं है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री पद का वो घोषणा थोड़ी रोकेंगे। क्योंकि सवाल पूछा गया था कि क्या कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव डरते हैं, तो उनके प्रवक्ता ने कहा 2 कौड़ी के आदमी से कोई नहीं डरता, जो चुनाव नहीं जीता और हर जगह भाग जाता। इंडिया अलायंस में तो 7 चुनाव लड़ने वाले हैं, दोनों लोग मिलकर नीतीश कुमार को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तो भैया आपस में पहले लड़ लेना, उसके बाद नीतीश कुमार से लड़ेंगे ना। हाँ, पलायन रोको यात्रा जो कर रहे थे राहुल गांधी कन्हैया कुमार साथ मिलकर कर रहे थे। तो भैया ये लोग पलायन यात्रा करते हैं, उसमें तेजस्वी यादव जाते नहीं हैं। जब तेजस्वी यादव कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें राहुल गांधी नहीं जाते हैं, तो गठबंधन काहे का? देखिए मैं अभी बता देता हूँ, गठबंधन होने वाला है लेफ्ट कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच। आरजेडी के साथ कोई नहीं जाने वाला। मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी का गठबंधन हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो जाए, और मुझे कुछ नहीं लग रहा है। फायदा किसको देंगे ओवैसी साहब? कहीं ना कहीं वोट काटने का ही तो काम करेंगे। देखिए जो पार्टी 150 सीटों के आसपास लड़ने जा रही है, अगर बीजेपी 150 सीट लड़ रही है तो भाजपा क्लियर मेजोरिटी के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। नहीं तो एक बार और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 2-4-6 महीने के लिए, उसके बाद उनको सेंटर में बुला लिया जाएगा। क्योंकि उनका जो मुद्दा था उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया गया है, वो थी जाति की गणना, ठीक है। जातियों की गणना होगी, उसके बाद ये उसका देखा जाएगा किस जात की क्या पोजीशन है, किसने कितनी मलाई खाई है और किसकी कितनी मलाई निकालनी है। इसमें मुसलमान भी आएंगे, सवर्ण भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, और ये देखा जा सकेगा कि किसकी जातियां बढ़ रही हैं, किसका बर्थ रेट कम है, किसको एंटरप्रेन्योर करने की ज़रूरत है, किसको हम क्या दे सकते हैं। तो सरकार का एक अच्छा फैसला हुआ है और ये फैसले के बाद आने वाले 10 सालों में भारत में एक जो बीमारी है उसका परमानेंट इलाज 2035 में आपको देखते हुए। कौन सी बीमारी? उस सबको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नाम लेके उस बीमारी से देश का माहौल नहीं ख़राब करना चाहता, बट ये बात जान लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है जो नफरत फैलाती है, 2035 में वो ख़त्म होते दिखेगी आपसे। हाँ, पर कहीं ना कहीं अब आप बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो कौन ऐसा चेहरा है भाजपा के अंदर जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है और नीतीश कुमार से ऊपर रखकर उसको भाजपा मुख्यमंत्री बना सकता है? देखिए भाजपा वालों का कोई भरोसा नहीं किस बिल में से क्या निकाल के लाएंगे, तो उनके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनके यहाँ तो कोई ईगो हर्ट नहीं होता ना। युवा चेहरा आएगा या फिर से कोई अनुभवी चेहरा? अरे यार, कैसे युवाओं की बात कर रहे हो? युवा क्या होता है भाई? युवा वो होता है जिसकी सोच होती है। अब कन्हैया कुमार को हम स्टूडेंट माने कि युवा माने, आप बता दीजिए, पत्रकार हैं।
बताइए ना, एक मिनट। कांग्रेस के तो फायर ब्रांड नेता हैं। आप बताइए, वो युवा हैं कि स्टूडेंट हैं कि नेता हैं, क्या हैं, बताइए तो सही। अभी तो नेता हैं बहरहाल। उसके पहले क्या थे? पहले छात्र नेता हुआ करते थे जेएनयू के। तो भैया जो छात्र नेता है वो युवा कैसे हो गया? वो 40 साल के हो गए तो युवा कैसे हो गए? उनकी थी सेशन ही खत्म हो रही है। 25 वहाँ तो राहुल गांधी भी है, 56 साल 57 साल के हैं। भैया राहुल गांधी की बात अलग है ना, वो तो 7 साल के बच्चे को ही युवा बना देते हैं। वो तो संसद में बोल रहे हैं कि एक 6-7 साल का युवा, हमारे यहाँ 6-7 साल का बच्चा होता है, उनकी नज़र में 6-7 साल का युवा होता है। तो 56 साल में वो हो सकता है बूढ़े की श्रेणी में ना आते हों, वो हो सकता है वो 2-3 साल वाले बच्चे हों दूध पीते हुए, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करता। तो ये युवा लोग हैं। अब आ जाते हैं, एक युवा वहाँ पे हैं प्रशांत किशोर, जिनका विजन अच्छा है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके 3 साल की मेहनत के ऊपर 300 लोग नहीं जुटे, आपने देख लिया। और उन्होंने अपना एजेंडा भी साबित कर दिया कि मैं केवल और केवल बिहार को बर्बाद करने के लिए आया हूँ। किसके मैटर पे? बीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैटर पे। तो इस देश के लोगों से मेरी अपील है कि उन लोगों से कतई सावधान रहिए, ठीक है, जो कालनेमियों के रूप में आपके सामने आते हैं। इस देश में जो आदमी 2 चीज़ों का विरोध करे, एक एजुकेशन पॉलिसी शिफ्ट हो रही हो उसका विरोध करे। इसके मामले में टीचर बहुत होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्यों विरोध करते हैं? क्यों? जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा तो वो जो 35 साल से पढ़ के 5 मिनट में बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए एजुकेशन में किसी भी बदलाव का सबसे ज़्यादा विरोध टीचर, ठीक है, और उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, जिनके पास पावर है और छात्रों को भड़काते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।